हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5 दोस्तों। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कई सारे लोग जो है रोबोट्स का नाम सुनते ही एकदम फैसिनेट हो जाते हैं दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा कि इसमें आप अपने करियर को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में, और क्या क्या मैकेनिज्म्स होता है बिहाइंड रोबोट्स के बारे में। सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, जैसा हम पिछले पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन हो गया, और उसके बाद एलिजिबिलिटी हो गया, जॉब क्राइटेरिया हो गया, सैलरी वगैरह, सारा कुछ आज मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इंजीनियरिंग के सब कैटेगरीज को शुरू किया था और हम एंडिंग पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। इससे पहले जितने भी कैटेगरीज हैं आप हमारे चैनल पे अपलोडेड है, ऑलरेडी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन रख लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियोस हैं हम मेरे द्वारा या फिर हमारे चैनल के जो दूसरे एजुकेटर्स हैं जो कि बहुत ही बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, उनके द्वारा कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो जाए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले रोबोटिक्स इंजीनियरिंग होता क्या है दोस्तों, उसके डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग जो कि डील करता है आपको कंस्ट्रक्शन से, डिज़ाइन से, एप्लीकेशन से और ऑपरेशन ऑफ रोबोट से दोस्तों, ठीक है। एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, याद रख लीजिए। ओके, सो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, इंटरडिसिप्लिनरी ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द रोबोटिक इंजीनियरिंग टाइम इज यूज टू डिज़ाइन ए रोबोट, या फिर उसको किस तरह से एफिशिएंटली काम करवाना है। नथिंग बट एक मशीन की तरह ही ये बनाया जाता है दोस्तों, ओके, जो कि ह्यूमन पर्पस के लिए, उसकी मदद के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। और जो कोई भी इसको डिज़ाइन करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट, फॉर क्रिएटिंग रोबोट्स एंड रोबोटिक सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? रोबोटिक्स इंजीनियरिंग हम इसको कहते हैं दोस्तों। ओके, तो व्हाट आर रोबोट्स? यहाँ पे अब बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। मतलब मैंने टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आपको बता दिया कि एक इंजीनियरिंग का ब्रांच होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो बेसिक्स की बात करें तो रोबोट्स इज नथिंग बट दे आर मशीन्स, याद रख लीजिए। वो मशीन्स होते हैं जो कि हु आर एबल टू एग्जीक्यूट द ड्यूटीज दैट ह्यूमन कैन एदर अनेबल और प्रिफर नॉट टू कंप्लीट। मतलब हम रोबोट्स को यूज़ करके ऐसी ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां पे ह्यूमन को एक्सेस ना हो दोस्तों। अभी तो कई कंट्रीज़ में ये बात चल रही है कि रोबोट्स को अभी वॉर जोन में भी उतारा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। बट ये इतना आसान नहीं होता है, ये सब मूवीज़ में दिखाया जाता है दोस्तों। तो इनका मकसद ये है कि ऐसे मशीन्स को यूज़ करना जहाँ पे ह्यूमन्स को पहुँचना मुश्किल हो, उनको इनएक्सेसिबल हो, जहाँ पे ये लोग काम ईजिली कर सकते हैं। नॉट ओनली रोबोट्स का नाम सुनते ही आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हाथ पैर होंगे, उसकी जो है फेस होगी। नहीं दोस्तों, कई सारे ऐसे रोबोट्स होते हैं जो माइन्यूट रोबोट्स भी होते हैं, जो कि मेडिकल सर्जरी में भी यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे ह्यूमंस नहीं पहुँच सकते, उनके इक्विपमेंट्स नहीं पहुँचाए जाते, वहाँ पे इन रोबोट्स को, छोटे रोबोट्स को यूज़ करके ऑपरेशन भी किया जाता है। सो सम रोबोट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू डू जॉब्स विच आर हजार्डस टू पीपल, लाइक एक्सप्लोरिंग माइंस हो गया, डिफ्यूजिंग बॉम्ब्स हो गया, जहाँ पे जाना खतरा है ह्यूमन के लिए, तो वहाँ पे इस तरह के इनको डिप्लॉय किया जाता है दोस्तों, राइट। और रही बात रोबोट का जो वर्ड है, उसको डिराइव किया गया था जेक वर्ड से, ठीक है। जेक रिपब्लिक जो कंट्री है वहाँ से डिराइव किया गया था। इसका नाम है रोबोटा, याद रखिए, विच मीन्स फोर्स्ड वर्क और लेबर। और इसके पीछे जो भी मैकेनिज्म काम करता है, जो मोटर्स हो गए, जो उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, जो भी मैकेनिज्म काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रोबोटिक्स कहते हैं दोस्तों। क्लियर? चलिए, तो ये जो फुल्ली ऑटोनोमस रोबोट्स हैं वो पहली बार आए थे सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। और इनके जो थे इसाक असिमोव, जो कि साइंस फिक्शन राइटर थे, इन्होंने एक 3 लॉस ऑफ रोबोटिक्स भी बनाया था इन द ईयर 1942। एंड दिस हैज़ टू बी रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ बोथ मैकेनिकल, काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है ना रोबोट्स में, कि किस तरह से वॉक करेगा, क्या क्या वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, सारा कुछ ये प्रोग्रामिंग के जरिए से ही लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको डिप्लोमा कोर्सेस, बैचलर कोर्सेस और मास्टर कोर्सेस देखने को मिलेंगे। डिप्लोमा कोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे 3 साल नहीं 4 साल का ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों। पिछले जितने भी ब्रांचेस मैंने आपको बताया था वहाँ पे सिर्फ 3 इयर्स का ड्यूरेशन था डिप्लोमा में, बट रोबोटिक्स में आपको 4 इयर्स का ड्यूरेशन है, जस्ट लाइक ए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में करते हैं बैचलर कोर्सेस, वो भी 4 साल का होता है, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन रोबोटिक्स दोस्तों। उसके बाद हो गया हमारे मास्टर कोर्सेस,
जो कि 2 साल का होता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। और उसके बाद आप रिमोट सेंसिंग और वायरलेस सेंसर नेटवर्क में भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो रही बात अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, अगर आप बैचलर कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं देन डेफिनेटली आपको 10+12 तो पास करना ही पड़ेगा, 10+2। ओके, जो 12th जो एग्ज़ाम होता है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है दोस्तों, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आप बैचलर कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ओके, उसके बाद फिर दोबारा अगर आप देखेंगे तो मास्टर कोर्सेज हो गया। ओके, तो मास्टर कोर्सेज जो बीटेक के बाद किया जाता है, बी जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाता है दोस्तों। उसको जाने के लिए आपको गेट का एडमिशन एग्जाम होता है, उसमें लिखकर आप जा सकते हैं। सो अब रही बात स्पेशलाइजेशंस की दोस्तों, कि स्पेशलाइजेशंस क्या होता है, क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स में आप परफेक्ट बन सकते हैं। पहला जो हो गया माइक्रो रोबोटिक्स, दूसरा जो ऑटोमेशन हो गया, तीसरा बायो साइबरनेटिक्स दोस्तों, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, मेडिकल रोबोटिक्स, डिज़ाइन एंड कंट्रोल, सिग्नल प्रोसेसिंग, ओके, रोबोट या फिर मैनिपुलेटर्स, रोबो मैनिपुलेटर्स जिसे हम कहते हैं। ये सारा कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं जहां आप अपने करियर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड नेक्स्ट वी विल गोइंग टुवर्ड्स एडमिशन की बात करें तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग पाने के लिए आपको एक पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नेशनल लेवल हो गया या फिर आपके स्टेट लेवल हो गया। नेशनल लेवल की बात करें तो जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया, राइट। अगर आप बीटेक से एमटेक जाना चाहते हैं तो गेट नेशनल लेवल एग्जाम लिखा जाता है, ताकि टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप इंस्टीट्यूशंस में जैसे आईआईटीज़, एनआईटीज़ में आपको रैंक मिल सके, सीट आ सके दोस्तों। ओके, और उसके अलावा भी आपके जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, एपीएम सेट, टीएसएम सेट, बिट सैट, ओके, ये सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे एंट्रेंस लिखाया जाता है बच्चों के लिए। आपके रैंक के रिकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सीट दी जाती है दोस्तों। तो रही बात अभी टॉप इंस्टीट्यूशंस की। देखिए, टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात करें रोबोटिक्स में, आईआईटीज़ के अलावा और कोई टॉप नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आईआईटी में जो स्टैंडर्ड आपको पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल आपको कराए जाते हैं, जो हैंड्स एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है रिगार्डिंग रोबोटिक्स, वो किसी और कॉलेज में नहीं होता, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, राइट। और उसके अलावा भी थोड़े ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई की, और भारत यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में है दोस्तों, वहाँ पे भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाता है रोबोटिक्स की रिगार्डिंग। अगर आप अच्छे से रैंक ला लेंगे तो यहाँ पे आप अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी सीट को पा सकते हैं दोस्तों। एंड रही बात करियर एंड जॉब्स की दोस्तों, जॉब्स एंड करियर्स की बात करें तो प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है फॉर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड कंट्रीज दोस्तों। क्योंकि अगर आपने अच्छे से परसेंटेज के साथ बीटेक और एमटेक भी पास कर लिया है, देन यू कैन ऑल्सो सीक जॉब अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ओके। क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे रोवर में हो गया या फिर लैंडर में हो गया, आपने देखा होगा, राइट। हमारे पास विक्रम लैंडर था, रोवर था, चंद्रयान 2 में जो हमने भेजा था, ये सारे क्या हैं? सारे रोबोट्स तो हैं, ओके। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छा क्रिटिकली आप थिंक कर पाते हैं, देन यू कैन गो इनटू द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, नॉट ओनली इन इसरो, आप बाहर भी नासा में भी आप जाके काम कर सकते हैं दोस्तों, ओके। उसके अलावा भी आप यू कैन वर्क इन रोबोट मैन्युफैक्चरर्स, ओके, एंड टेस्ट इंजीनियरिंग की तरह आप काम कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेशन सिस्टम इंजीनियर्स की तरह भी आप इसमें काम कर सकते हैं दोस्तों। एंड रही बात जॉब टाइटल्स की, कौन से टाइटल आपको दिया जाएगा जब आप जॉब करेंगे? या तो आप रोबोटिक्स प्रोग्रामर्स बनेंगे, रोबोटिक्स टेक्नीशियन आपको कहा जाएगा, या फिर रोबोट डिज़ाइन इंजीनियरिंग कहा जाएगा दोस्तों, सीनियर रोबोटिक स्पेशलिस्ट हो गया, ओके। ऑटोमेटेड प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियरिंग हो गया दोस्तों, रोबोटिक सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, रोबोटिक टेस्टर हो गया, और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये सारे जॉब टाइटल्स के अलावा भी कई सारे होते हैं, जस्ट मैंने हाईलाइट्स आपको बताए। एंड टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्पेस रिसर्च जितने भी हैं, जैसे इसरो हो गया, या फिर डिफेंस रिसर्च जो है DRDO हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, वो लोग भी करते हैं दोस्तों, राइट। उसके बाद बार्क हो गया, बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लोग भी हायर करते हैं। टॉप रिक्रूटर्स हैं जहाँ पे आप अपने प्लेसमेंट को पा सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी पैकेजेस भी स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एज अ रोबोटिक इंजीनियरिंग कैन ईजिली अर्न 3 to 4 lakhs पर एनम, ओके। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा भी आप इसमें अर्न कर सकते हैं दोस्तों, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज। तो दिस इज़ अबाउट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा आज का मेरा लेक्चर। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।